हाय, दिस इज़ अमन और आज हम इस चैनल पर प्रोग्रामिंग विद अमन पर एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो पाइथन पर होगी। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन की। तो पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे और रोज़ आपको 10 मिनट देने होंगे। कभी कभी ये वीडियो 10 मिनट से भी कम का होगा, कभी हो सकता है एक आध मिनट ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 ही मिनट का वीडियो होगा और जो हम लोग रोज़ देंगे। और तो उसके लिए पूरी पाइथन हम लोग कवर करेंगे। अगले 2 महीनों में रोज़ 10 मिनट की क्लास चलेगी। आपको बस जो है रोज़ रेगुलर क्लासेस करती रहने हैं अगर आप पाइथन पे कमांड करना चाहते हैं तो। ठीक है। बाकी थोड़ा स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपने बारे में बता दें, जो लोग हमें ना जानते हों। हम बहुत सालों से प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं और करीब 15 इयर्स हो रहे हैं हम प्रोग्रामिंग में। पाइथन, सी, जावा और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और ये सारी चीज़ें भी हमने ये भी हम करीब 2020 के आसपास से पढ़ा रहे हैं। जैसे हम आपको अपने बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर जो है हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं और ये हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जिसमें हम काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। इसके अलावा हम 2020 में लॉकडाउन में हमने इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाना शुरू किया। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। में हमने उनकी मदद की है, पाइथन से रिलेटेड हमने उनकी मदद की है, जावा और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड। तो ये देखिए कुछ हमारे रिव्यूज़ हैं जो हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं। ये हमारी पढ़ाई के बारे में जैसा भी उनका जो भी फीडबैक है हमारे स्टूडेंट्स का। ये सब हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यूएसए से और ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका के हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं न्यूयॉर्क के हैं, कैलिफोर्निया के हैं। हमने यूके के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, स्वीडन के भी हैं और कनाडा के भी स्टूडेंट हैं, नॉर्वे के भी हैं। इस तरीके से 2020 से हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है इंटरनेशनल लेवल पे। और सर चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें ध्यान रखिए जैसे ही रोज़ वीडियो आप अटेंड करिएगा, इसीलिए हमने इसको 10 मिनट रखा है कि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। और बाकी आप जब भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो सब जगह जितने भी चैटबॉट आ रहे हैं और जो एआई मॉडल आ गए हैं, जो इस समय हम लोग जिस एरा में हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एआई एरा। और एआई ने अपनी चीज़ें शुरू कर दी हैं कि अब हमें दिख रहा है कि काम तो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन अब हमें चीज़ें दिखने लगी हैं कि हाँ, ये जो है मशीन लर्निंग और एआई, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मेन है। तो अगर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन ज़्यादातर इन सारी चीज़ों का ज़्यादातर हिस्सा अभी जैसे आप बात करें चैट जीपीटी की और या जो भी एआई मॉडल हैं और जितने भी ऑटोमेशन के काम हो रहे हैं, उनमें ज़्यादातर चीज़ों में पाइथन इस्तेमाल हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा पहली चीज़ क्या है पाइथन। तो व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन देखिए हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसको अब हाई लेवल मतलब ये जो इंग्लिश से मिलती जुलती है वो हाई लेवल होती है। इंटरप्रेटेड मतलब है कि इसमें एक स्टेटमेंट एट अ टाइम एग्जीक्यूट होता है। आपने 10 लाइनें लिखी हैं, एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, लाइन बाई लाइन चलता है। फिर सेकंड पॉइंट इसके बारे में है कि इसको डेवलप करने वाले थे वो गिडो वॉन रॉसम हैं और उन्होंने जो है 1991 में इसको डेवलप किया है। एक जो है पाइथन के बारे में फन फैक्ट है कि पाइथन जो है लोग समझते हैं पाइथन का मतलब स्नेक, पाइथन का एक टाइप ऑफ स्नेक होता है पाइथन। तो मतलब लेकिन उस स्नेक से इसका कोई लेना देना नहीं है। पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ये जो गिडो वॉन रॉसम थे
तो जो है 1970s में इन्होंने पाइथन 91 में स्टार्ट की, बट जिस समय ये पाइथन को बिल्ड कर रहे थे उस समय ये जो है बीबीसी का टीवी शो था मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, तो ये कॉमेडी शो था, तो उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो ये उसके ह्यूज फैन थे, इस वजह से उन्होंने इसका नाम दे दिया पाइथन, और कुछ आसान नाम और कुछ यूनिक नाम देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया। तो लेकिन इसका सांप से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही क्लियर होता है, ठीक है ना, मतलब और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं होता है। अभी जावा में आप एक लाइन लिखें तो काफी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। तो आइडियल फॉर बिगिनर्स, तो मतलब जिसने कभी प्रोग्रामिंग पहले नहीं की और वो पाइथन जो है 3-4 महीने में सीख के वो कुछ बिल्ड कर पा रहा है, तो इट मींस पाइथन चीज आसान है। नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे थे कि पाइथन में जो है जो डिजाइन है वो इजी टू, मतलब बहुत आसान है, अंडरस्टैंड एंड राइट, और सिंप्लिसिटी ऑफ पाइथन फिर अलाउज फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। और ये क्या करती है, इसका फोकस है कि भाई आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख पाओ, ठीक है। फिर बाकी बात करते हैं पाइथन की वर्सेटिलिटी की, कि पाइथन अलग अलग जगह पे यूज की जा सकती है, यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, अलग अलग, मतलब पाइथन का इस्तेमाल आप वेब डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपके इंस्टीट्यूट की यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ eclacademy.com, ये वेबसाइट हमने पाइथन में ही बिल्ड की है, आप इसको जाके देखिए। इसका बैकएंड पूरा हमने पाइथन का फ्रेमवर्क है जेंगो, उसके जरिए से बिल्ड किया है। तो वहां पर जो है तो ये तो वेब डेवलपमेंट के एग्जांपल, पाइथन के एग्जांपल हमने आपको शुरुआत में ही दिखाए कि ये जो भी एआई मॉडल हैं और बाकी जितनी भी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, गेम एप्लीकेशन है, ये सब कुछ पाइथन में बिल्ड किए जा सकते हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग तो बहुत ही सबसे बेहतर चीज पाइथन ही है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए। तो पाइथन हर जगह इस्तेमाल हो रही है। फिर नेक्स्ट आगे हम बात करें कि पाइथन जो है इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं कि पाइथन सीख के आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, पाइथन सीख के आप डेटा एनालिसिस बन सकते हैं, पाइथन सीख के आप जो है डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, और ऑटोमेशन का तमाम सारा काम। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर जगह आपको काम आएगी। आप कोई भी जॉब, क्योंकि आप देखिए अब जितनी भी कंपनीज हैं, हर कंपनीज में क्या है कि अब वो आप चाहती हैं कि आपको कुछ ना कुछ कोडिंग आनी चाहिए, ताकि आप जो है प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं पे भी जॉब करेंगे, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है कुछ साल में हो जाएगा यहाँ पर भी, तो वहां पर आपको कोडिंग आनी चाहिए, उस कोडिंग से आप काम को आसान कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पाइथन को इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है ना, तो उससे आपको और पता चलेगा कि पाइथन कितनी काम की चीज है। तो देखिए गूगल तो आप देख ही रहे हैं, ये जो यूट्यूब है ये गूगल के जरिए से ही आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये गूगल की ही कंपनी है यूट्यूब। तो यहाँ पर देखिए पाइथन इज वन ऑफ द ऑफिशियल सर्वर साइड लैंग्वेज एट गूगल, ठीक है ना, तो सर्वर साइड लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज है पाइथन गूगल की। अगर आप फेसबुक भी यूज करते होंगे तो फेसबुक में जो अलग अलग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए फेसबुक पाइथन का इस्तेमाल करती है। नेटफ्लिक्स भी पाइथन का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर करती है, और ये डेटा एनालिसिस के लिए जो आपको दिखाती हैं कि आप एक मूवी देखते हैं उसी तरीके की मूवी दिखाने लगता है, ठीक है ना, तो वहां पर पाइथन बड़े लेवल पे इस्तेमाल होती है। तब वो आपको रेकमेंड करता है मूवी, ठीक है ना, कि भाई ये इस तरह के बंदे ने देखी, तो अपने आप अपना जो है वो दिखाता है। उसी तरीके से ड्रॉपबॉक्स में आप बात करें तो ड्रॉपबॉक्स जो है ये भी डेटा स्टोरेज के लिए, ये भी काफी बड़ी कंपनी है, तो इसमें भी जो है पाइथन इस्तेमाल होती है। इंस्टाग्राम में भी पाइथन इस्तेमाल होती है जो है, क्योंकि ये बहुत आसान है यूज करना, तो ये इंस्टाग्राम में भी इस्तेमाल होती है। स्पॉटिफाई, नासा, तो जितनी जो भी कंपनीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन सब में पाइथन इस्तेमाल की जा रही है। देखिए नासा भी इस्तेमाल करता है, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क के लिए पाइथन का इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट ये जितने भी माइक्रोसॉफ्ट जो एआई के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब जगह जो है इस्तेमाल कर रहा है पाइथन। तो पाइथन बहुत काम की चीज है। अब ये सारी कंपनियां जितनी भी आपने
हमने दिखाई कि ये सारी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं पाइथन का, तो इसका मतलब कि जो है काफी काम की चीज है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि और पाइथन क्यों लोग इतना ज्यादा पाइथन के पीछे भागते हैं और क्यों इतनी पाइथन की वैल्यू है। पाइथन की जो जो कम्युनिटी है, मतलब पाइथन पे कोडिंग करने वाले लोग, ठीक है ना, जो लोग पाइथन पे कोडिंग करते हैं, तो वो क्या है, वो बहुत लार्ज है और बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी है। मतलब बहुत जो इसमें डेवलपर्स हैं वो बहुत लोग पाइथन पे कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो है, और साथ में क्या है, क्योंकि इसका मतलब आप बहुत आसानी से, अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं, कुछ भी नहीं आता है, गूगल पे डालिए तो वहां पर उसका सोल्यूशन, उसका आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पहले भी उस प्रॉब्लम में कोई फंस चुका होगा। नेक्स्ट, पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही वास्ट है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर जो है इसकी बहुत सारा कोड पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, पहले से लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब आपको किसी कोड की जरूरत हो, वो कोड पहले ही किसी ने लिख रखा हो। पाइथन इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि ज्यादातर चीजें, कुछ भी आपको पाइथन में करना हो तो उसके लिए पहले ही से किसी ने लाइब्रेरी जो है कोड लिख के रखा है, तो आपको बस उस कोड को जो है इंपोर्ट करना है, उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है और उसको यूज करना, बस आपको यूज करना आना चाहिए। अभी आप देखते हैं ये जो मशीन लर्निंग है और बहुत सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों में ज्यादातर बनी बनाई लाइब्रेरी है और उन सारी लाइब्रेरीज को बस जैसे इंपोर्ट कर लिया जाता है। जैसे मशीन लर्निंग में अगर हम बात करें तो एसक्यूएल लाइब्रेरी है, वहां पर जो है बस आप जितनी भी तरह के एल्गोरिदम है, सारी चीजें वहां पे मौजूद हैं, बस आप उसको वहां पर इंपोर्ट करिए, उसका यूज करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत ही चीजें आसान हैं पाइथन में। किस वजह से? इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये लाइब्रेरी पहले से कोड लिखा हुआ है। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।